फ्रेंड, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 9th क्लास की मैथ्स की सपोर्टिंग मटेरियल के सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आ जाते हैं फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन पर, रैशनल नंबर के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। तो ए पार्ट की बात करते हैं हम कि पहला है 1 + √5 दैट इज इक्वल टू 1 + √5 की वैल्यू 2.23 ... समथिंग कुछ होती है। तो ये यहाँ पर हो जाएगी 3.23 ... समथिंग। इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। पॉइंट के बाद कभी एंड नहीं हो रही है और ये रिपीट भी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म क्या होती हैं? इरेशनल नंबर्स होती हैं। हम बी पार्ट की बात करें तो 2√3 है, तो 2 मल्टीप्लाई में √3 की वैल्यू 1.73 दोस्तों समथिंग कुछ होती है। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 1 3, 3.46 ... में वैल्यू हुई। ये भी रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये भी पॉइंट के बाद एंड नहीं हो रही है, ये भी इरेशनल नंबर है। सी पॉइंट 0 है। 0 को तो उन फ्रेंड्स लिख सकते हैं हम 0/1, तो ये रैशनल नंबर हुआ क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। डी पार्ट की बात करें तो पाई की वैल्यू स्टूडेंट 3.1415 ... समथिंग कुछ होती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म हुई, इस वजह से ये इरेशनल नंबर प्रूफ हो गई। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमें ये बताना है इसमें कि कौन से नंबर्स इरेशनल नंबर हैं। तो ए पार्ट की अगर बात करें √4/9 दैट इज इक्वल टू √4/9। हमने क्या किया है यहाँ पर कि √4/9 को सेपरेट कर लिया, अंडर को, जो कि √4 और √9 में कन्वर्ट हो गया। √4 की वैल्यू 2 होती है, √9 की वैल्यू 3 होती है। तो √4/9 की वैल्यू क्या हो गई? 2/3, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो ये भी रैशनल नंबर नहीं है, इसमें भी नो है। बी पार्ट का अगर बात करूं तो √12/√3 दे रखा है। इस पे कंप्लीट √ लगा लेते हैं क्योंकि सेपरेट कंप्लीट दिया तो सेपरेट कर लिया था, अब सेपरेट दिया है तो कंप्लीट कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, √4 की वैल्यू होती है 2, 2/1 लिख सकते हैं हम इसे। इसीलिए ये भी एक रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसको हमने P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम सी पार्ट की बात करते हैं √81 को हम लिखते हैं 9/1, तो ये भी P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी रैशनल नंबर नहीं है। अब हम बात करते हैं हम डी पार्ट की। डी की वैल्यू दे रखा है √5। √5 की वैल्यू होती है 2.2 समथिंग ... इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म हुई, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पर आते हैं। तो 3 में दे रखी है हमें x की वैल्यू 2 + √3, तो हमें निकालनी है यहाँ पर 1/x की वैल्यू, यानी कि ये 1/2 + √3 आ जाएगा। अब हमेशा ही किसी टर्म में अपॉन में √ आता है तो उसका रैशनलाइज करते हैं, और अगर उस पर साइन लगाए तो हम साइन चेंज करके रैशनलाइज करते हैं। और सिंपल अगर एक वैल्यू दे रखी है √ में तो सिंपल वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर हमने 1 को 2 - √3 से मल्टीप्लाई किया, वो एज इट इज आ गया। यहाँ 2 + √3 को 2 - √3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये यहाँ फॉर्म बन रही है तो फ्रेंड्स a + b और a - b की, जो कि होती है a² - b² की फॉर्म। तो यहाँ पर 2 - √3 एज इट इज आ गया, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -√3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 - √3। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या था? डी। तो हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे स्टूडेंट। यहाँ पर क्या लिखा है? √2 एंड √3 के बीच के इरेशनल नंबर लिखने हैं। इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो √2 की वैल्यू 1.4142 समथिंग ... में होती है। √3 की वैल्यू 1.73 ... में होती है। ए पार्ट की बात करें अगर
तो ए पार्ट में क्या है, √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 अपॉन में 2। तो यहां पर अगर मैं √2 की वैल्यू देखूं तो 1.4142 समथिंग डॉट 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 में होती है, √3 की वैल्यू 1.73 डॉट 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 में होती है, अपॉन में 2 आ रखा है। तो यहां पर अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 42347.1.3, तो यहां पर अपॉन में 2, तो 1.57 डॉट 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 में वैल्यू आएगी, जो कि एक इरेशनल नंबर होगी। तो यहाँ पर इनमें इनके बीच के इरेशनल नंबर लिखे थे, लेकिन ये इरेशनल नंबर इन दोनों वैल्यूज के बीच में नहीं आ रहा। √2 की वैल्यू 1.4142 थी, √3 की वैल्यू 1.73 डॉट 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 में थी, इसकी वैल्यू आई 1.57 डॉट 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 में। तो ये इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इसके बिटवीन में आ रहा है। ठीक है, अब हम बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में आता है हमारा माइनस का √2 प्लस √3 अपॉन में 2। तो यहां पर माइनस का 1.4142 समथिंग होगा, यहां पर प्लस का 1.73 डॉट 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 समथिंग कुछ होगा, अपॉन में 2। अगर मैं इसकी वैल्यूज को माइनस करूंगा तो 0.32 डॉट 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 समथिंग होगी, अपॉन में 2 0.16 डॉट 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 डॉट। तो यहां पर ये वैल्यू आएगी, जो कि एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसके बिटवीन में आ रहा है क्या फ्रेंड्स, 1.41 1.73 नहीं, ये √2 की वैल्यू से भी छोटी है और √3 की वैल्यू से ये बिटवीन में नहीं आ रही है, तो इसका नो हो गया सॉल्यूशन। अब अगर हम सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट में क्या है, √2 इंटू √3, √2 की वैल्यू √3 से मल्टीप्लाई हो गया, जो कि √6 की होती है। √5 जो है वो उसकी वैल्यू 2.23 समथिंग कुछ होती है, तो इसकी 2.63 समथिंग डॉट डॉट मान लेते हैं कुछ। तो यहाँ पर ये वैल्यू भी √2 और √3 की वैल्यू के बिटवीन में नहीं आ रहा है, √3 से भी बड़ा जा रहा है। तो डी पॉइंट की बात करते हैं हम। डी पॉइंट में √5 है, जो कि 2.23 डॉट 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 में आंसर आ रहा है, जो इन दोनों के बिटवीन की वैल्यू से बियॉन्ड जा रहा है। तो उसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, ए पार्ट हुआ, बी सी और डी इनके बिटवीन नहीं आ रहे, कोई छोटा और कोई बड़ा है। फिफ्थ सॉल्यूशन पे जाते हैं हम। फिफ्थ सॉल्यूशन में √5 की पावर 2y इज इक्वल टू में 25, हमें फाइंड करना है यहाँ पर 5 की पावर -y की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं 5 की पावर 2y है तो 25 को कन्वर्ट कर सकता हूँ 5 की पावर 2 में एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पर कंपेयर करने पर पावर का अगर बेस सेम होता है तो पावर कंपेयर हो जाती है। तो 2y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2/2 दैट इज 1। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारी 1 होने की वजह से हमारी यहाँ 5 की पावर -y की वैल्यू क्या हो गई कि 5 की पावर -1, जो कि होती है 1/5। पावर अपॉन में आने पर पावर किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम क्वेश्चन नंबर, ये था फिफ्थ, जिसका सॉल्यूशन था हमारा डी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पर इसके 1st to 5th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एंडिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के सारे क्वेश्चन।